हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज आपके सामने हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, और उसके बाद हम एक्सीलरेशन पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात ये है कि अभी तक हमने ग्राफ का कोई सा भी टॉपिक नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो ग्राफ का एक अलग से हम सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें शुरू से लेकर और एडवांस लेवल तक की ग्राफ हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम न्यूमेरिकल केवल करने जा रहे हैं जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है, मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ, उसके बाद इसका सोल्यूशन आपको बताता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन 1 सेकेंड अ पार्टिकल, ये 1.0 लिखा हुआ है, इन 1 सेकेंड अ पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी मूविंग इन अ सेमी सर्कल। फिगर आपको दे रखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। इसने बोला है कि एवरेज वेलोसिटी की क्या फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, और पार्टिकल इसमें मूव कर रहा है ए टू बी। ठीक है, सेमी सर्कल में मूव कर रहा है, और हमें इसने पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो ये एवरेज वेलोसिटी आप फाइंड कर सकते हो कि नहीं फाइंड कर सकते हो, बताओ क्या फॉर्मूला होगा एवरेज वेलोसिटी के लिए, है ना, बताइए। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पर क्या लिखेंगे, T2 माइनस टी, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखते हैं आप, S2 माइनस S1 लिखते हैं, है ना, अपॉन T2 माइनस T1। या इसको डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, बी एवरेज इज इक्वल टू, यहाँ पर टोटल लिखते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बोलिए, इतना समझ में आया आपको। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो पार्टिकल इस वाले सेमी सर्कल में मूव कर रही है। ठीक है, अब मैं फिगर एक बार बढ़िया से बना दे रहा हूँ, देखिए। पार्टिकल ऐसे मूव कर रही है सेमी सर्कुलर में, ये, और रेडियस दे रखा है 1.0 मीटर, और ये ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है। ठीक है, यहाँ से पार्टिकल मूव कर रही है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड, ऊपर क्या लिखना होता है, डिस्प्लेसमेंट लिखना होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम पार्टिकल हमारा इधर मूव कर रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा ए से बी तक का यही हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। अब ये अगर 1 मीटर का रेडियस दे रखा है तो 1 मीटर ये भी होगा, 1 मीटर ये भी होगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ए टू बी हुआ। तो ए टू बी का मतलब कितना, 2 मीटर, और इतने में आने में टाइम कितना ले रहा है, 1 सेकेंड। तो आंसर कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर इसने क्या पूछा था, केवल मैग्नीट्यूड पूछा जा, तो ये आपका आंसर हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1999 में आया था 2 मार्क्स में। ठीक है, मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि ये आया हुआ क्वेश्चन है, बट ये सिंपल क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे भी, तो आपको समझना होगा कि यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट लेना होगा, ना कि हमें जिस पार्टिकल पे, जिस पाथ पे पार्टिकल मूव कर रहा होगा वो पाथ। अगर यहाँ पर एवरेज स्पीड पूछता तो ऑब्वियस सी बात है हमारा डिस्टेंस लेते हैं, तो हम इस वाले पाथ की लेंथ को कंसिडर करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इन 4 मिनट। उसके बाद कह रहा है फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन 1 फुल रेवोल्यूशन। कह रहा है एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में हमें एवरेज स्पीड फाइंड करना है और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। यार मुझे लगता है ये आप तो कर ले जाओगे, बट फिर भी मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए इसे करवा देता हूँ। ठीक है, मान लो कोई सर्कुलर ट्रैक है, कोई क्या है, मान लो कोई सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, ये मान लो कोई सर्कुलर ट्रैक मैंने बना दिया। ठीक है, अब इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस दे रखा है ये 100 मीटर। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, एक फुल रेवोल्यूशन का इसे फाइंड करना है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो हमें पता है, अगर मान लो कि एवरेज आप स्पीड पूछ रहा है, ठीक है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं हम, एवरेज स्पीड। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि टी टी कैंसिल हो जाएगा, टी फॉर टोटल होता है यहाँ पर। ठीक है, टी टी को कैंसिल नहीं करना है। तो टोटल डिस्टेंस मतलब यार अगर एक यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है, फिर से यहीं पर आ रहा है, मतलब कि एक रेवोल्यूशन हो गया, एक चक्कर हो गया। तो एक चक्कर मतलब कितना डिस्टेंस हो गया, तो टोटल डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा, सरकमफ्रेंस हो जाएगा, है ना। 2 पाई आर होगा कि नहीं होगा, तो 2 पाई की वैल्यू पाई ले लो, और आर की वैल्यू कितनी है 100, तो कितना आ जाएगा
200 पाई, ये क्या हो जाएगा हमारा मीटर हो जाएगा। अब टोटल टाइम कितना ले रहा है, ये 4 मिनट ले रहा है। अच्छा अगर ये मीटर है तो ये मिनट में है, तो आप मीटर पर मिनट में आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहते हो इस सेकंड में लाना तो मिनट को क्या कर लोगे, चेंज कर लोगे इन सेकंड। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रख दूँ सबकी तो कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 200 पाई और टोटल टाइम की वैल्यू कितनी है 4। इससे ये डिवाइड कर दोगे आपका आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ 50 पाई कितना आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं आया, 50 पाई पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये किस में दे रखा है, ये मिनट में दे रखा है और ये आपका मीटर, तो आ जाएगा मीटर पर मिनट। अब अगर हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है, यहाँ पर हमारा एवरेज स्पीड का आंसर आ गया 50 पाई मीटर पर मिनट। अगर यहाँ पर हमें मान लो फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बोलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, दिख रहा है। चलो फॉर्मूला लिख दिया मैंने और थोड़ा इधर लिखूंगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यार, एक रेवोल्यूशन के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हमारा कितना हो जाएगा, बोलिए 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि जहां से पार्टिकल चलना स्टार्ट कर रहा है वहीं पे फिर से आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0। तो ऊपर 0 नीचे कुछ भी आप लिख दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये। अब अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से करूँगा, ठीक है। एक तो मैंने पिछले वीडियो में आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आपको वेलोसिटी पता हो और वेलोसिटी गिवन हो और उसका डिस्टेंस गिवन हो तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, वो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले इसका जो तरीका होता है उस तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या लिखा है, बॉडी ट्रेवल द फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 एंड अगला क्या बोल रहा है, द सेकंड हाफ ऑफ द विद वेलोसिटी v2, कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो अगर इसे ध्यान से देखो तो कैसे करोगे, मान लो कि जो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, टोटल डिस्टेंस हमारा है s, कितना है, मैंने मान लिया कि टोटल डिस्टेंस कितना है s है। बॉडी ट्रेवल फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1, इस टोटल का हाफ कितने से कवर कर रहा है, मान लो कि यहाँ तक की जो s/2 हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला है हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद वेलोसिटी कितने से v1 से, और सेकेंड हाफ जो रिमेनिंग बचा हुआ है वो कवर कर रहा है विद वेलोसिटी v2 से, तो ये भी आधा होगा। बोलिए विद वेलोसिटी कितने से v2 से, ये तो क्वेश्चन कह रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी लगाना है, तो एवरेज वेलोसिटी का हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। v एवरेज का क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट तो पता है, कितना है टोटल डिस्प्लेसमेंट, भाई यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो कितना हो जाएगा s हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर टाइम नहीं पता है। क्या नहीं पता है, टाइम नहीं पता है। तो टाइम कैसे निकालोगे, तो बोल दो भैया टाइम ऐसे निकालेंगे, क्योंकि अपने पास एक फार्मूला है जो आपने बताया था, s इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैंने अगर फर्स्ट हाफ के लिए बोल दिया तो यहाँ पर ये s की वैल्यू 2 हो जाएगी और टाइम को t1 मान लिया, सॉरी ये s क्या है, s की वैल्यू कितनी हो जाएगी v1 हो जाएगी, और डिस्टेंस कितना ले लेंगे, डिस्टेंस को क्या माना है आपने s/2 और t1 यहाँ से निकल जाएगा फर्स्ट हाफ के लिए, तो t1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी s/2v1। ऐसे यहाँ पर t2 सेम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे तो कितना आएगा s/2v2, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी चेंज है, v1 v2 है। अब इसमें फार्मूले में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है s और टोटल टाइम कितना है s/2v1 प्लस s/2v2। तो यहाँ से s को कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, बोलिए s कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 नीचे क्या बचेगा 1/2v1 प्लस 1/2v2। अब जो इसका एलसीएम लोगे तो ऊपर आ जाएगा 2v1 v2 और इधर क्या आएगा, बोलिए
इधर आएगा v1 प्लस v2। ठीक है, ये तो इस तरह से हुआ, ये तो इस तरह से हुआ है ना, आपको ये सब करना पड़ा। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, अगर आपको वेलोसिटी गिवन हो और उस फंक्शन का आपको मतलब उस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, तो आप डायरेक्टली, मैंने कहा था हार्मोनिक मीन ले लेना। क्या कहा था मैंने, हार्मोनिक मीन ले लेना उसका। हार्मोनिक मीन क्या होता है कि जैसे दो वेलोसिटी गिवन है तो ऊपर 2 लिख देंगे और नीचे क्या लिख देंगे, 1/v1 प्लस 1/v2 लिख देंगे। तो इसका डायरेक्ट आंसर कैसे आ सकता है, इस वेलोसिटी का क्या ले लो, हार्मोनिक मीन ले लो। हार्मोनिक मीन क्या होता है, दो वेलोसिटी गिवन है v1 v2, तो ऊपर 2 लिखो और नीचे क्या लिखना है, 1/v1 प्लस 1/v2। ये होता है हार्मोनिक मीन। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, है ना, ऊपर क्या हो जाएगा 2v1 v2, नीचे क्या हो जाएगा v1 प्लस v2। देखो डायरेक्टली आ गया कि नहीं आ गया। तो यार ऐसे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, आपके टाइम को सेव करते हैं। ठीक है, अब आपको ये सब याद रखना है कि अगर क्या गिवन होगा तो हम यहाँ पर टाइम को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कम टाइम कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन ये आपके सामने दो क्वेश्चन है। ऊपर वाला क्वेश्चन तो पिछले क्वेश्चन की तरह है, कह रहा है कार कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस एट स्पीड 40 km/h एंड सेकेंड हाफ भी 60 km/h। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। बताओ यार पिछले क्वेश्चन की तरह ही कर पाओगे कि नहीं। सिंपल हम क्या ले लेंगे, अब पूरे वो मेथड नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब डायरेक्टली यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। हमने कहा था जब इस तरह हो तो क्या लेते हैं, हार्मोनिक मीन लेते हैं। तो यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, क्या आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। जब यहाँ पर आप दिख रहा है इधर, हाँ ठीक है, अगर आप यहाँ पर वैल्यू रख दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू कौन से इस यहाँ पर दे रखा है 40 km/h और 60। तो ये हो जाएगा 40 इंटू 60 और नीचे क्या हो जाएगा 40 प्लस 60। अब इसे आप कर लोगे तो 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा 100। इसका ये 0 ले लिया, कितना बचेगा यहाँ पर हो जाएगा 40 या 8 6 या 48 km/h। ठीक है, इसका सिंपल आंसर आप पिछले की तरह कर लेंगे। मैंने हार्मोनिक मीन लेना आपको सिखाया था। नीचे जो क्वेश्चन दे रखा है ये क्वेश्चन आप देखो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यार ट्रेन मूव विद स्पीड 30 km/h इन फर्स्ट 15 मिनट विद अनदर स्पीड ऑफ 40 km/h एंड द नेक्स्ट 15 मिनट एंड द विद स्पीड 60 km/h इन लास्ट 30 मिनट। तो टोटल जर्नी कितनी हुई इसकी। क्वेश्चन समझ में आया आपको। क्वेश्चन कह रहा है पहले 15 मिनट में, पहले 30 km/h 15 मिनट में चलता है, उसके बाद 40 km/h वो भी 15 मिनट में चलता है, और लास्ट का जो लास्ट 30 मिनट में वो 60 km/h चलता है। इस अभी अब यहाँ पर क्या फाइंड करना है आपको, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है यहाँ पर, एवरेज स्पीड फाइंड करना है। हमें पता है एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन यहाँ पर टोटल डिस्टेंस तो कहीं दिया ही नहीं है। टाइम तो चलो कैलकुलेट, टाइम तो दिया है कितना 15 प्लस 30 ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा 60 मिनट मतलब 1 आवर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या नहीं गिवन है, डिस्टेंस नहीं गिवन है। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, अगर ये मान लिया जाए कि टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ एक रास्ता आप बना लो। ठीक है, एक पाथ आप बना लो, और पहला 15 मिनट में मान लो मैंने जो डिस्टेंस पहले 15 मिनट में जो डिस्टेंस कवर किया वो S1 हो गया। अगले 15 मिनट में जो कवर किया वो 15 मिनट में वो क्या हो जाएगा S2, और लास्ट के 30 मिनट में जो कवर किया वो मान लो डिस्टेंस कितना हो जाएगा S3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि अब 15 मिनट की वेलोसिटी कितनी दे रखी है 30 km/h, फिर अगले 15 मिनट की कितनी दे रखी है 40 km/h, लास्ट का कितना दे रखा है 60 km/h। बोलिए भाई, इतने में कोई दिक्कत है, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर क्या फाइंड करना है, अगर डिस्टेंस मुझे पता चल जाए तो टाइम हमारे पास है। अब हमें डिस्टेंस निकालने के लिए वही फार्मूला लगाएंगे, क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मल्टीप्लाई कर लो डिस्टेंस के लिए, क्या हो जाएगा डिस्टेंस के लिए, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये स्पीड है हमारा, और लेकिन यहाँ पे ये S1 क्या है, डिस्टेंस है, समझो इसे। या आप चलो अच्छा D1 D2 मान लो D1, तो D1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्पीड कितनी है 30 इंटू
15। लेकिन ध्यान रखो भाई, ये जो 30 दे रखा है ये किलोमीटर पर आवर में है और 15 मिनट में है। तो मिनट को आप किस में चेंज कर लो, किलोमीटर में चेंज, हार में चेंज कर लो, और हार में चेंज करने के बाद क्या हो जाएगा कि आपका जो यहाँ पर डिस्टेंस आएगा वो किलोमीटर में आ जाएगा। तो 15 मिनट में आप कितने से 60 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये टोटल कितने आवर्स में चेंज हो जाएगा। अगला डिस्टेंस D2 सिंपली हो जाएगा, कितने स्पीड से जा रहा है 40, और ये 15 अपॉन कितना हो जाएगा 60। ये मैंने 60 से क्यों डिवाइड किया भाई, क्योंकि ये 15 मिनट को मैंने आवर्स में कंप्लीट किया, आवर्स में चेंज किया है। और इधर s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 स्पीड से जा रहा है और टाइम कितना लग रहा है 30, अपॉन 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये 30/60 कितने हो जाएगा, आवर्स में हो जाएगा। अब इससे ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 60 कैंसिल कर दो, ठीक है 30 बच जाएगा यहाँ पे। इसका ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 5, और यहाँ से क्या 2 आ जाएगा, तो ये 15/2 मतलब 7.5 यहाँ से मिलेगा आपको डिस्टेंस। और इतने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 10, और आगे कितना डिस्टेंस कवर करेगा 30। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया ये 30। कहीं पर गलती तो नहीं हो रहा है, एक बार आप चेक कर लो, 5 दूनी 10, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल ऐड करोगे, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 47.5 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारा हो गया डिस्टेंस। इसमें कोई दिक्कत है यार, बोलिए इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको। मैंने क्या किया, सबसे पहले जो गिवन था हमें उसका मैंने ऐसे बना लिया, और यहाँ पर 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड दिखा दिया, और कितना टाइम कवर किया वो दिखा दिया। अब मैंने यहाँ से ये देख लिया कि यार इतना जो चला है 15 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया है, और नेक्स्ट जो 15 मिनट है उसमें इतने स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर करेगा, लास्ट का 30 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ये आपको पता है कि ये S=d/t वाले फॉर्मूले से डिस्टेंस को स्पीड में टाइम कर लेंगे, है ना। मैं तेज तो नहीं चल रहा भाई, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 47.5 किलोमीटर पर आवर। हमें फाइंड क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है। हमें फाइंड क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है, एवरेज स्पीड। तो फार्मूला क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड का, बताओ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपने पास कितना निकल के आ गया, बोलिए 47.5, और टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम ऐड कर लो 15 15 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा 60 मिनट, कितने आवर्स 1 आवर्स। तो कितना हो जाएगा नीचे 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 47.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। समझ में आया ये बात। तो देखो अभी मैंने इतना क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन कर लिया, अभी 3-4 क्वेश्चन और करने वाले हैं ताकि आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। और यार इतना मेहनत कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग भी थोड़ा हेल्प करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछा करें, आप भी कमेंट करें, मैं यहाँ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो भाई, सुनो। क्वेश्चन ये है कि S1 की जो S1 डिस्टेंस कवर कर रहा है विद स्पीड V1, और S2 डिस्टेंस जो कवर कर रहा है विद स्पीड V2। यहाँ पर भी फाइंड करना है आपको, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। तो हमें एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला तो पता है, क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बोल लो। तो अपने पास टोटल डिस्प्लेसमेंट तो है, यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्प्लेसमेंट तो अपने पास है, कितना है टोटल डिस्प्लेसमेंट बोल लो या डिस्टेंस बोल लो, कितना हो जाएगा S1 प्लस S2। लेकिन टोटल अगर हमें टाइम निकालना हो कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इसमें कितना टाइम लिया, इसमें कितना टाइम लिया, तो क्या हम टाइम निकाल पाएंगे कि नहीं। बताओ, अगर मैंने इसको T1 बोल दिया तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, आपने पता है कि S क्या होता है D/T होता है। तो इसमें S1 डिस्टेंस कवर कर रहा है विद वेलोसिटी V1, ठीक है। तो इसमें टाइम कितना लगेगा S1/V1, और इसमें टाइम कितना लगेगा S2/V2, ठीक है। अब इस फार्मूले में अगर आप रखोगे तो क्या आ जाएगा, B एवरेज = आ जाएगा S1 प्लस S2 अपॉन कितना आ जाएगा, बोलिए टाइम। टाइम की वैल्यू कितनी है 1/S1/V1 प्लस S2/V2। अब यहाँ पे क्या कर लोगे आप, एलसीएम ले लोगे। एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा, ऊपर तो S1/S2 रहेगा,
लेकिन जब एलसीएम लोगे तो b1 b2 कहाँ पर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, s1 b2 प्लस h2 b1। ठीक है। अब कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि भैया अभी आपने बताया था कि अगर आपको डिस्टेंस गिवन हो और वेलोसिटी गिवन हो तो वहाँ पर हार्मोनिक मीन ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने क्यों नहीं लिया, है ना। ठीक है, मैंने वहाँ पे ये बात बताया था कि जब जो भी कवर हो रहा हो डिस्टेंस, वो एक फिक्स डिस्टेंस होना चाहिए, और एक फिक्स, जैसे आपने वहाँ पर ये था कि डिस्टेंस जो कवर हो रहा हो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा हो, तब वो लगाएंगे। ध्यान रखना, क्या उतने ही टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो। जैसे मान लो अगर यहाँ पर बोलता कि b1 स्पीड से s डिस्टेंस कवर कर रहा है या हाफ कवर कर रहा है, अगला हाफ इतने वेलोसिटी से इतने स्पीड से कवर कर रहा है, तो वहाँ पे हम हार्मोनिक मीन लगा देते। यहाँ पर हार्मोनिक मीन क्यों नहीं लगाते थे। अच्छा, हार्मोनिक मीन निकल के कैसे आया था फार्मूला, बस यहीं पर जो ये आया हुआ है S1 S2 को क्या मान लेते थे कि इफ़ S1 इज इक्वल टू S2, तो यहाँ पर इक्वल टू S मान लेते थे, तो ये S प्लस S मिलकर 2S हो गया, ये यहाँ से S हो जाएगा, S कैंसिल हो लेगी, तो वही तो लिखा है। तो ये आपको सोचना है, अगर डिस्टेंस ऐसा है कि एक डिस्टेंस का मतलब S का जो भी एक S लेंथ की डिस्टेंस है उसको S/3 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 में अगर वो कवर कर रहा है, तब वहाँ पे आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो। अगर उसने ऐसा आपको डिस्टेंस गिवन दे रखा है तब वहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाओगे। ठीक है, तो आप इसी तरीके से चलोगे। तो ये मैंने आपके सामने कुछ 5 से 6 सवाल करवा दिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, एक्सीलरेशन की तरफ। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या होता है देखते हैं। तो जैसे हमने अभी तक पढ़ा कि वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या होता है भाई, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है तो वो होता है हमारा, क्या होता है, वेलोसिटी। और यहाँ पर क्या होगा, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ, किसका रेट चेंज होना चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पर लिख लो विद रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम के। तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये एक्सीलरेशन हो जाएगा। बोलिए भाई, क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा। बोले भैया ठीक है, अगर एक्सीलरेशन ये हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि एक्सीलरेशन किससे दिखाते हैं, तो स्मॉल a से एक्सीलरेशन को डिनोट करते हैं। तो अगर इसका फार्मूला लिखोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका, वेलोसिटी का, तो ऊपर क्या फार्मूले में आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, नीचे क्या आएगा, टाइम आएगा। बताइए भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है या इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अब यहाँ पर आपको इसका क्या लिखना पड़ेगा, चलो मैं लिख देता हूँ आराम आराम से। यूनिट, यूनिट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी को किस में दिखाते हैं, मीटर पर सेकेंड, और टाइम को किस में दिखाएंगे, सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्या आप इसका डायमेंशन बता सकते हो, क्या होता है इसका डायमेंशन, भाई मीटर मतलब लेंथ और टाइम, सेकंड का मतलब क्या होता है, टाइम, तो LT-2, ये हमारा हो जाएगा डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन। इसमें कोई प्रॉब्लम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक है, समझ में आया। जिस तरह से हमने वेलोसिटी 2 टाइप के पढ़े थे, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यहाँ पर भी हम 2 टाइप के एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, एवरेज एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। यहाँ पर आपको मैं ये नहीं पढ़ाने वाला कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है। आप यहाँ पे अच्छी तरह से पता है आपको कि अगर इक्वल टाइम में अगर इक्वल इंटरवल ऑफ इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रहा हो तो वहाँ पर यूनिफॉर्म हो जाएगा। अगर अलग अलग टाइम में अलग अलग वेलोसिटी चेंज हो रही हो या अलग अलग टाइम में अलग अलग एक्सीलरेशन मिल रहा हो तो वहाँ पे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। तो हम अब इतने छोटे नहीं हैं कि यूनिफॉर्म पढ़ेंगे और नॉन यूनिफॉर्म पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें पढ़ना है एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ठीक है, उसमें भी दोनों इम्पॉर्टेंट है, दोनों का वेटेज इक्वल है। चलो देखते हैं अब
अच्छा, इसमें ये सब हो गया और कुछ? ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन, तो वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, मतलब वेलोसिटी केस में क्या पढ़ा था बताइए, है ना, S2 माइनस S1 पढ़ा था। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे बताइए, V2 माइनस V1, ये वेलोसिटी वेक्टर है, और नीचे क्या आएगा, अभी भी टाइम आएगा, T2 माइनस T1। अभी इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटीज, कहाँ, इनिशियल और फाइनल का, और टाइम भी ले लेंगे इनिशियल का और फाइनल का। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एवरेज एक्सीलरेशन। बताओ यार, क्या इसका यूनिट चेंज हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि अभी भी क्या है, ये एक्सीलरेशन है। ठीक है, और अब इसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, एवरेज तो हो गया हमारा, इंस्टेंटेनियस, क्या लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन, तो मैंने बताया था कि यार इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है। अगर जो यहाँ पर हमने एवरेज लिखा है, एवरेज एक्सीलरेशन, यहाँ पर अगर टाइम डेल्टा टी की वैल्यू टेंडिंग टू जीरो हो जाए, डेल्टा टी की वैल्यू टेंडिंग टू क्या हो जाए, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, तो ये हमारा एवरेज क्या बन जाता है, एवरेज क्या बन जाएगा यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस बन जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, अगर अब यहाँ पर डेल्टा बाई डेल्टा टी ये हमारा कैलकुलस का फंक्शन है, तो हम इसको लिखेंगे डी बी अपॉन डी टी। बोलिए भाई, इतना समझ में आया कि नहीं आया? यार डी बी अपॉन डी टी मैंने लिखा है, मतलब कि वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है। जब भी वेलोसिटी का फंक्शन ऑफ द टाइम आएगा और कहेगा कि हमें एक्सेलरेशन बताइए इस पॉइंट पे, तो वहाँ पे हम वेलोसिटी वाले फंक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो आपका वहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने पढ़ा है कि डी एस अपॉन क्या होता है, डी टी। बोलिए भाई, डी एस अपॉन डी टी होता है। अब इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो टी के रिस्पेक्ट में, तो डी वी बाई डी टी ये हमारा क्या बन जाएगा, एक्सीलरेशन बन जाएगा डी वी बाई डी टी। तो अगर मैं डी अपॉन डी टी इधर लगा रहा हूँ तो इधर भी लगाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, डी टू एस अपॉन डी टी का स्क्वायर। तो अगर इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन आप लिख रहे हैं तो डी वी बाई डी टी को हम डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब हो गया, डी टू स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर का, कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन या पोजीशन का फंक्शन गिवन है, तो हम अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना हुआ, तो हम क्या करेंगे, जो पोजीशन होगा उसको 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वहाँ से हमारा निकल जाएगा एक्सेलरेशन। ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, बट इतना आप समझ लो पहले। तो ये बातें क्लियर हुई कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए अब पहले इन दोनों पे मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ, खासकर इंस्टेंटेनियस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन ये है आपके सामने, मान लो आपको कुछ फंक्शन दे दिया जाएगा, ठीक है, क्या दे दिया जाएगा, टाइम का फंक्शन दे दिया जाएगा। मान लो आपको फंक्शन दे दिया गया कि x क्या है, पोजीशन, और उसका फंक्शन दे रखा है कि 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, और ये बोल रखा है कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमें फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है एंड एक्सीलरेशन फाइंड करना है। ध्यान से सुनिएगा एक बात कि अगर अगर आपको एक्सीलरेशन और वेलोसिटी फाइंड करने के लिए बोला जाए
और आपको पोजीशन टाइम का फंक्शन गिवन हो, तो वहाँ पर क्या करेंगे हम, वहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारी एवरेज, जो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, भाई साहब, जो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, वही हमारी वेलोसिटी होती है और वही हमारा एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये पोजीशन है, पोजीशन का मतलब कि आप इसको मान लो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है, तो एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिलेगा बोलो, अगर हम पोजीशन को एक बार डिफ्रेंशिएट करते तो क्या मिलेगा, हाँ बिल्कुल सही, वेलोसिटी मिलेगा। तो अगर मैं इसे लिख दूँ dx अपॉन dt, तो क्या इधर भी लगाएंगे, बोलिए इधर भी लगाएंगे d बाई dt, ये कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, और ये हमारा क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। बोलोगे भैया हमें तो आता ही नहीं डिफ्रेंशिएशन करना। अब देखो आपको जितना यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन नीड है उतना मैं बता दे रहा हूँ, और बाकी डिफ्रेंशिएशन आपको सीखना होगा तो डिस्क्रिप्शन में वो उसका लिंक दे दूंगा, सारा का सारा डिफ्रेंशिएशन मैंने कवर किया है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए अगर मान लो कोई फंक्शन लिखा है जो कि x के पावर n है, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन आपको करना है, तो अभी मैंने मान लिया कि चलो अच्छा x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो फार्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, n x के पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसे मान लो किसी कांस्टेंट के साथ लिखा हुआ है x के पावर n और इसका डिफ्रेंशिएशन करना हुआ, तो ये कांस्टेंट क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और फिर से हम x के पावर n का करेंगे, तो क्या आपका x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा k, और आगे क्या आ जाएगा n x के पावर n माइनस 1। पहला ये हो गया, दूसरा ये, और तीसरा देखिए अगर किसी कांस्टेंट का कर रहे हैं, अगर किसी k फॉर कांस्टेंट, यहाँ पर मैंने k फॉर कांस्टेंट माना है, सिंपली c ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर केवल किसी कांस्टेंट का आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आया? तो इतना 3 फार्मूले यहाँ पर आपको नीड है अभी तक, और आगे जैसे जैसे नीड होगा मैं वहाँ पर आपको बताता चलूँगा कि इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। तो देखिए अब हमने इसे क्या करना है, एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देना है, तो x को तो हमें मिल जाएगा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या मिल जाएगा अलग, इसको भाई ऐड सबके साथ कर दो, तो सबके साथ करो तो कितना आ जाएगा, कांस्टेंट मैंने अभी कहा बाहर ले लेंगे, d अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2d अपॉन डी टी, किसका करेंगे, t का करेंगे, प्लस d अपॉन डी टी किसका करेंगे, 1 का करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और t स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, t में से पावर में से 1 कम हो जाएगा तो t बचेगा, यहाँ पर t का कितना हो जाएगा, पावर में 1 है आगे आ जाएगा, और फिर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2, कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना है आंसर 6t प्लस 2। तो वेलोसिटी हमें टाइम का फंक्शन मिल गया। अब वेलोसिटी फाइंड करना था कहाँ पर, 1 सेकेंड पे, तो t की वैल्यू कितनी रख देंगे 1 रख देंगे, कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये रहा वेलोसिटी एज अ टाइम एज अ फंक्शन ऑफ t। तो हमें अगर एक्सेलरेशन यहाँ से लेना है तो ये क्या हो जाएगा dv अपॉन dt, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 6 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, टाइम यहाँ पर पावर 1 है तो यहाँ पर पावर 1 था तो क्या बचा था 2, तो यहाँ पर पावर 1 है तो क्या बचेगा 6, है ना। बाकी डिफरेंशिएशन फुल वीडियो आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये सॉरी यहाँ पर ये क्या है 2 का कितना हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन डायरेक्टली कितना आ गया 6। एक बात ध्यान दीजिए यहाँ पर कि हमने जब इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया तो जब सेकेंड टाइम पे एक्सीलरेशन टाइम का फंक्शन नहीं बचा, तो यहाँ पर जो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा वही हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। यहाँ हमें कोई रिक्वायर नहीं है कि यहाँ पर t की वैल्यू आपको रखना ही पड़े, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन टाइम इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आपको पता चल गया। यहाँ पर टाइम, यहाँ पर इधर कुछ टाइम है ही नहीं है ना, टाइम का फंक्शन ही नहीं है, तो ये इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट है। ठीक है,
तो अभी तक हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ लिया। तो यहाँ पर जो हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स थे जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और एक्सेलरेशन, उसके टाइप्स, तो यहाँ पे हमने सारे कवर कर लिए हैं। बस यहाँ पे और हमने स्पीड के सारे न्यूमेरिकल भी कर लिए हैं लगभग। ग्राफ के सारे न्यूमेरिकल बचे हुए हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया था। ग्राफ क्या करेंगे हम एक सेपरेट वीडियो में 0 से लेकर एडवांस तक की ग्राफ पढ़ेंगे, जितना हमें रिक्वायर्ड है, जितना हमारे सिलेबस में है। अब यहाँ पर आपको केवल ज़रूरत है एक्सेलरेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल की। तो अभी जब हम और पढ़ लेंगे, अभी इस पर मैं और न्यूमेरिकल करवाऊँगा, प्रीवियस ईयर नीट में आया हुआ क्वेश्चन और मेंस में आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे आपको करवाऊँगा। और एक मैं इस चैप्टर का पूरा PYQ नीट का अलग से और PYQ JEE मेंस का अलग से इसी चैनल पे आपको अपलोड मिलेगा, ठीक है। 1D मोशन का सारा क्वेश्चन। अभी के लिए मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, अगले वीडियो में मैं कवर करूँगा आगे आपका, या तो इक्वेशन ऑफ मोशन कवर करूँगा पूरा, या तो एक्सेलरेशन पे पूरा न्यूमेरिकल लेकर आऊँगा, या तो दोनों आधा आधा कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे प्लस इक्वेशन ऑफ मोशन को पूरा डेराइव करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखते रहें भाई, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें यार, अगर अच्छा लगे तो। बहुत मेहनत लगता है यार काम करने के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, सपोर्ट बनाए रखिए, धन्यवाद।